नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पिछले कुछ समय से हम और आप सीधे सीधे नहीं मिल रहे थे। राजनीतिक समाचारों का जो खबर हम आपको सुनाते हैं, वो खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। कारण भी था। कारण ये था कि हम परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं। अभी हम अपना नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जब अगले साल विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आपने जो हमें दुलार और प्यार दिया है, उसके अनुरूप हम अब आपके लिए और समाचारों का सटीक विश्लेषण भी करें और खबरें भी बताएं। इसलिए हम अपना एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी कि एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन तो हमेशा चलते रहता है, आप जानते ही हैं। जैसे कि बिहार भी कई परिवर्तनों के दौर से गुजरता रहा है। इधर हाल के दिनों में बात करें तो 1990 में एक परिवर्तन हुआ था, जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और तब एक परिवर्तन की शुरुआत हुई थी और कहा जाने लगा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में लालू यादव ने बिहार में जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया, 15 सालों के शासन काल में जिस तरह से बिहार में बेजुबानों को जुबान मिला, उसको लेकर लालू यादव की तारीफ की जाने लगी। यानी कि उस समय बिहार बदल रहा था। बिहार कई चरणों में बदला है और आज इसी की चर्चा हम आपसे करेंगे, क्योंकि हम भी बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा 2025 में, तो लगता है कि बिहार फिर एक बार जिस तरह से 1990 में बदला था और जिस तरह से 2005 में बदला था, उसी तरह से 2025 में भी बदलेगा। तो आज इसी परिवर्तनों की बात होगी और बिहार के बारे में पूरी जानकारी भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 25 में क्या परिवर्तन होगा। और 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, भले उसका नेतृत्व एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार करें, लेकिन परिवर्तन तय है। कुछ न कुछ बड़ा होगा और ये बिहार की राजनीति ही नहीं, बिहार के विकास में भी टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो 2025 का चुनाव है। तो चलिए बात करते हैं 1990 का। अतीत में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे 1990 में बिहार बदला था। और जब 1990 में बिहार बदला तो कई अच्छे चीजें भी हुई, कई नई घटनाएं भी हुई, कई पुरानी घटनाएं भी हुई। और परिवर्तन में आप तो जानते हैं कि अमृत के साथ साथ विष भी आता है। तो उस दौर में 90 से जो 2005 का दौर था, उस दौर में जहां सामाजिक न्याय के लिए वो दौर जाना जाएगा, मंडल कमीशन और आरक्षण के लिए जिस तरह से वो दौर जाना जाएगा, कमंडल के लिए जो दौर जाना जाएगा, खिचड़ी सरकारों के लिए वो दौर जाना जाएगा, तो वो दौर जाना जाएगा जंगल राज के लिए भी। वो दौर जाना जाएगा कदाचार, लूट, हत्या, अपहरण जैसे मामलों के लिए भी। वो दौर जाना जाएगा जब बिहार में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो चला था। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग तरसने लगे थे। वो दौर इसलिए भी जाना जाएगा कि लालू यादव ने बेजुबानों को जुबान तो दी, उन लोगों को मुख्य धारा में भी लाया जो बोलते नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, वो भी बिहार में आई। विकास के मामले में बिहार पिछड़ गया। जब देश के अन्य राज्य आगे बढ़ रहे थे बड़ी तेजी से, उस समय बिहार पिछड़ रहा था बड़ी तेजी से। तो वो दौर था 90 से लेकर 2005 का। 2005 में एक परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के ही साथी रहे, मित्र रहे, छोटे भाई रहे, नीतीश कुमार थे।
भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी संभाले और तब एक परिवर्तन हुआ। और जिस तरह सामाजिक न्याय की बात होती थी 90 के दशक में, उसी तरह 2005 से अब तक 2025 तक, यानी कि 2024 तक, 25 का तो चुनाव होगा, ये नाम सबसे ज्यादा जो सामने आया वो है सुशासन का, विकास के मामले में सोशल इंजीनियरिंग, ये शब्द सामने आए। महिलाओं को आरक्षण मिला, टेंडर सिस्टम भी डेवलप हुआ, जैसे ठेके पर सरकारी कर्मचारी रखे जाने लगे, शिक्षकों की बहाली हुई, तो रोजगार तो मिला ही, उसके साथ साथ कई सवाल भी सामने आए। ये सरकार पलटने के लिए भी जानी जा रही, पाला पलटने, इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, समझौतों को आगे बढ़ाना और फिर पाला पलट लेने में भी ये सरकार माहिर मानी गई। यानी कि 20 साल का जो नीतीश कुमार का 25 तक शासन होने वाला है, उसका लब्बो-लुआब यही है। अब आ गया है 2025 आने वाला है, अब 2025 आने वाला है, और इस 2025 में बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके नतीजे और उसके जो परिणाम है वो चौंकाने वाले, और ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि कई राजनीतिक हस्तियां आगे बढ़ रही हैं, कई नए पौध तैयार हो चुके हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, भाजपा से भी कई बड़े नाम हैं, सम्राट चौधरी हो गए, नित्यानंद राय हो गए, और कई नाम जिसे आप सामने से अभी जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है कि वो सामने आ जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी लाइन में है, मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि बिहार में बागडोर हम संभालें, लेकिन ये संभव कैसे है? बिहार में एनडीए की लड़ाई का मुख्य नेतृत्व अभी तक जो लग रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर इस बार चुनाव होने जा रहा है। लेकिन परिणाम चाहे जो हो, चुनाव में नीतीश कुमार नेतृत्व करे या कोई अन्य करे, स्थितियां बिहार की बदलने वाली। 2025 में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कोई और होगा, इतना तय है। और जब कोई और होगा तो बिहार एक बार फिर परिवर्तन के दौर से गुजरेगी, बिहार एक बार फिर करवट लेगा। अब वो अच्छा होगा, बुरा होगा, बिहार के लिए क्या होगा, वो 2025 के बाद पता चलेगा। लेकिन परिवर्तन हमेशा संसार का नियम है, और एक बार जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से बिहार 2025 में एक करवट लेने जा रहा है, एक अंगड़ाई लेने जा रहा है, और हम भी उसके भागीदार बनेंगे, आप भी उसके भागीदार बनेंगे। अपने वोटों का इस्तेमाल कर आप अपनी सरकार चुनेंगे, हम भी उस विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे और आपके साथ बने रहेंगे। इधर फिर से हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे, और राजनीति की जितनी बातें हम आपसे करते थे, चुनाव के पहले जैसे समीकरणों को बताते थे और एक एक तथ्य के साथ आपके सामने समाचार रखते थे, उस तरह से फिर हमारा सिलसिला शुरू हो रहा है। धीरे धीरे हमारा कार्यालय भी एस्टेब्लिश हो रहा है, और हम भी एक नए तीवर और एक नए कलेवर के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो चलिए इस शुरुआत को आप अपना समर्थन दीजिए। जिस तरह से आप हमें अब तक अपना प्यार और दुलार देते रहे, आप हमें स्वीकार करते रहे हैं और हमारी बातों को अपनी बात बनाते रहे हैं, उसी तरह फिर आपके समर्थन की एक बार जरूरत है हमें, क्योंकि हम भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, हम भी एक करवट ले रहे हैं, हम भी एक अंगड़ाई ले रहे हैं, और ये सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके करीब और आए, और इसमें आपका सहयोग तो जरूरी है।
तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना दुलार, अपना प्यार देते रहिए। अब तक जिन लोगों ने, हमारे जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर अपना वीडियो डालेंगे, वहां भी आप हमें फॉलो कीजिए। आप अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।